जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं नए रेंट एग्रीमेंट के बारे में। देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत के शहरों में आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही है। लोग काम के लिए, पढ़ाई के लिए बड़े शहरों में आते हैं और इसी वजह से किराए के घरों की डिमांड मतलब मांग आसमान छू रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये जो पूरा मार्केट है ना, ये काफी हद तक अनऑर्गेनाइज्ड है, बिना किसी पक्के नियम कानून के चलता है। और इसका नतीजा, मकान मालिक और किराएदार दोनों को ही आए दिन कोई ना कोई दिक्कत होती ही रहती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और एक बैलेंस बनाने के लिए सरकार एक नया किराया समझौता लेकर आई है। और इसका गोल बिल्कुल साफ है, एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां ना तो मकान मालिक अपनी मर्जी चला सकें और ना ही किराएदार किसी भी तरह की परेशानी खड़ी करें। मतलब दोनों के अधिकारों की पूरी सुरक्षा हो। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों। अभी जो सिस्टम चल रहा है उसमें ऐसी क्या कमियां हैं जो इसे इतना मुश्किल बना देती हैं? आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन इन्हीं सब झंझटों और रिस्क की वजह से आज भारत में करीब 1.1 करोड़ घर खाली पड़े हैं। जी हां, खाली। मकान मालिक अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देने से कतराते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं किराएदार कब्जा न कर ले या प्रॉपर्टी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। और ये कुछ आम परेशानियां हैं जिनसे लगभग हर कोई गुजरता है। ज्यादातर तो रेंट एग्रीमेंट्स बनते ही नहीं हैं, बस जुबानी बात पर काम चलता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर 6 महीने 10 महीने तक का किराया पहले ही ले लिया जाता है और फिर अचानक से किराया बढ़ा दिया जाता है बिना किसी वार्निंग के। और अगर कोई झगड़ा हो जाए तो कानूनी लड़ाइयां तो बस चलती ही रहती हैं सालों साल। ऊपर से कैश में पेमेंट होने से कोई हिसाब किताब भी साफ नहीं रहता। तो इन्हीं सब दिक्कतों को दूर करने के लिए एक नया ढांचा, एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। ये जो सुधार हैं, ये मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 और हाल के बजट के नियमों पर आधारित हैं। और इसका सीधा साधा लक्ष्य है रेंटल मार्केट को ज्यादा पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना। इस नए कानून की जो सबसे बड़ी और सबसे अहम बात है ना, वो है एक स्टैंडर्डाइज्ड रेंटल एग्रीमेंट। इसका मतलब है अब एक फिक्स्ड फॉर्मेट का एग्रीमेंट होगा। इसमें ना तो मकान मालिक और ना ही किराएदार कोई भी अपनी मर्जी से कोई गलत या अनफेयर शर्त नहीं जोड़ पाएगा। इससे क्या होगा? इससे जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो कानूनी तौर पर मजबूत और बिल्कुल साफ सुथरा होगा। और हां, एक और बहुत जरूरी बात, अब से हर रेंट अग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, मतलब मैंडेटरी। एग्रीमेंट साइन होने के 2 महीने के अंदर अंदर उसे रजिस्टर कराना ही पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि लोग इसे मानेंगे कैसे? तो सुनिए, इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए जुर्माने का भी इंतजाम है। अगर एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं करवाया तो सीधा 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इससे जो जुबानी और बिना रजिस्ट्रेशन वाले एग्रीमेंट चलते थे उन पर रोक लगेगी। किराएदारों के लिए तो ये सबसे बड़ी राहत की खबर है। पहले जहां 6 से लेकर 10 महीने तक का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता था, अब उसे घटाकर सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के किराए तक कर दिया गया है। जरा सोचिए, इससे किराएदारों पर जो शुरू में इतना बड़ा फाइनेंशियल बोझ पड़ता था वो कितना कम हो जाएगा। अब आते हैं किराया बढ़ाने के नियमों पर। यहां भी चीजें बिल्कुल साफ कर दी गई हैं। पहला नियम, मकान मालिक साल में सिर्फ एक बार ही किराया बढ़ा सकते हैं। और दूसरा, जो कि बहुत जरूरी है, किराया बढ़ाने से ठीक 90 दिन पहले यानी पूरे 3 महीने पहले एक लिखित नोटिस देना ही होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अब अचानक से किराया बढ़ाने की मनमानी खत्म। किराएदारों को तैयारी करने का पूरा वक्त मिलेगा। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता के लिए एक और बड़ा कदम उठाया गया है। अगर किराया 5,000 रुपये महीने से ज्यादा है तो उसकी पेमेंट सिर्फ डिजिटल तरीके से ही करनी होगी, मतलब यूपीआई, बैंक ट्रांसफर या कोई और ऑनलाइन तरीका। तो ये डिजिटल पेमेंट जरूरी क्यों है? अरे, इसके पीछे कई वजह हैं। एक तो कैश का लेन देन कम होगा, दूसरा टैक्स में पारदर्शिता आएगी, और सबसे बड़ी बात, दोनों पार्टियों के पास पेमेंट का एक पक्का डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा। इससे टैक्स चोरी जैसी चीजों पर भी लगाम लगेगी। और वो झगड़े जो सालों तक कोर्ट कचहरी में अटके रहते थे, उनका क्या? अब उनके लिए भी एक हल है। रेंट ट्रिब्यूनल और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जा रहे हैं, जिनका काम होगा सिर्फ 60 दिनों के अंदर अंदर मामलों को निपटाना। तो चलिए, अब जरा ये देखते हैं कि इन सब बदलावों का किराएदारों और मकान मालिकों पर असल में क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं किराएदारों की। उनके लिए तो ये कई फायदे लेकर आया है। देखिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट का बोझ कम हो गया। किराया कब बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, ये पहले से पता होगा। कानूनी सुरक्षा पहले से ज्यादा मजबूत होगी
और डिजिटल पेमेंट की वजह से भुगतान का पक्का सबूत भी हाथ में रहेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये कानून सिर्फ किराएदारों के बारे में सोचता है। मकान मालिकों के लिए भी इसमें काफी कुछ है। उनके झगड़े अब जल्दी सुलझेंगे। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होने से किराएदारों की जवाबदेही बढ़ेगी और अगर किराया बकाया है तो उस पर भी तेजी से एक्शन लिया जा सकेगा। इस पूरे सुधार का जो बड़ा मकसद है ना, वो है पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को फॉर्मल बनाना, मतलब एक ऑर्गेनाइज सिस्टम तैयार करना। देखिए, पहले ज़्यादातर डील्स अनरजिस्टर्ड होती थीं, लेकिन अब का लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीमेंट फॉर्मल हो। इससे मार्केट में एक स्थिरता आएगी और जब मकान मालिकों को ये भरोसा होगा कि उनका पैसा और प्रॉपर्टी सुरक्षित है, तो वो उन खाली पड़े घरों को किराए पर देने से हिचकिचाएंगे नहीं, जिससे रेंटल हाउसिंग में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा। अब देखिए, ये सब सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है ना? लेकिन किसी भी नए सिस्टम को जमीन पर लाने में कुछ चुनौतियां, कुछ चैलेंजेस तो आते ही हैं। जैसे कि सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि अलग-अलग राज्य इसे कितनी तेजी से लागू करते हैं। फिर छोटे शहरों में डिजिटल पेमेंट को लेकर जागरूकता अभी भी थोड़ी कम है। ये भी हो सकता है कि शुरुआत में कुछ मकान मालिक इन नए नियमों का विरोध करें। और हाँ, रेंट ट्रिब्यूनल को असरदार तरीके से काम करने के लिए मजबूत बनाना भी एक बड़ा काम होगा। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद इस नए किराया समझौते का जो अंतिम लक्ष्य है वो बिल्कुल साफ है। भारत में एक ऐसा रेंटल मार्केट बनाना जो सबके लिए निष्पक्ष हो, औपचारिक हो और फायदेमंद हो। ये एक ऐसा कदम है जो शहरों में घरों की कमी की समस्या को कम करने में वाकई मदद कर सकता है। तो चलिए अब आज के टॉपिक पर एक छोटा सा सवाल हो जाए। देखते हैं आपने कितना ध्यान से सुना। सवाल यह है कि नए किराया समझौते के हिसाब से अगर किराया 5,000 रुपये प्रति महीने से ज्यादा है तो इनमें से कौन सा नियम लागू होता है? जरा ध्यान से सुनिएगा। आपके ऑप्शन हैं: ए, कोई एक्स्ट्रा नियम लागू नहीं होता, बी, टीडीएस काटना जरूरी है, सी, डिजिटल पेमेंट से छूट मिलती है, या फिर डी, सिक्योरिटी डिपॉजिट बढ़ाया जा सकता है। अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।